दोस्तों, तो आज है 25 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप हर पॉइंट्स को भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी करंट अफेयर्स की नॉलेज हो सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर डाटा हब फिन ब्लैंक्स में स्थापित होगा। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी, केरल। दोस्तों, भारत का पहला जेंडर डाटा हब केरल में स्थापित होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केरल सरकार और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने भारत के पहले लिंग डेटा हब की स्थापना के लिए सहयोग किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की उपस्थिति में सोमवार को इस संबंध में समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर अपन केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी विनीत अग्रवाल को द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जिसको एसोचैम भी बोलते हैं, इसको नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, लॉजिस्टिक्स प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के नए DGP कौन बने हैं? तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के नए DGP बने सत्येंद्र गर्ग, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये क्वेश्चन में से बहुत बार पुटअप होता है कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों इसके बारे में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं और अभी इसका मतलब एक करंट अफेयर्स है ये कि उसके नए DGP कौन बने, तो आपका आंसर होगा सत्येंद्र गर्ग। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ IPS अधिकारी सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार DGP का पदभार संभाला है। दोस्तों, गर्ग 1987 बैच के IPS अधिकारी थे। दोस्तों, इनको भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ से आपको इसके 2-3 पॉइंट पता चलते हैं कि ये पहले IPS अधिकारी थे कौन से बैच में, 1987 के बैच में, और अभी इन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में अंडमान और निकोबार के बारे में बात हुई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसके उपराज्यपाल है DK जोशी और इसके अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नाम है कि उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने से पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। दोस्तों,
हम जितना आपको डिटेल में हर क्वेश्चन बताते हैं, आई होप कि पूरे यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता होगा। तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में नॉलेज हो सके। दोस्तों हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड उसके बारे में कुछ दो बातें एक्स्ट्रा ही बताते हैं, तो दोस्तों आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPS अधिकारी को फिंगर को पुडुचेरी का पुलिस प्रमुख नामित किया गया है। तो दोस्तों अभी वह कौन से IPS अधिकारी है जिनको पुडुचेरी का पुलिस प्रमुख नामित किया गया है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है डी, रणवीर सिंह कृष्णा। दोस्तों इसमें भी ये वर्ड आ रहा है क्या, IPS। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अभी IPS अधिकारी सत्येंद्र गर्ग को अंडमान और निकोबार के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे भी IPS वर्ड आ रहा है कि IPS अधिकारी रणवीर सिंह कृष्णा को पुडुचेरी का पुलिस प्रमुख नामित किया गया है। दोस्तों IPS की फुल फॉर्म क्या आती है, इंडियन पुलिस सर्विस। दोस्तों IPS अधिकारी रणवीर सिंह कृष्णा को पुडुचेरी का पुलिस प्रमुख नामित किया गया है। तो दोस्तों ये इससे भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों पुडुचेरी भी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPS अधिकारी का नाम बताइए जो दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों इसमें भी IPS का नाम आ रहा है। दोस्तों वे IPS अधिकारी है बालाजी श्रीवास्तव। दोस्तों ये अभी दिल्ली में पदभार ग्रहण करेंगे, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव जो दिल्ली में पदभार ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों इसको अभी तक पूरा एक तरह से राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो इसको अभी केंद्र शासित प्रदेश की गिनती में ही रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना प्रमुख ने भारतीय सेना के कब्जे वाले लद्दाख में पिंडाब्लैंक्स के आसपास बचाव का निरीक्षण किया है। तो दोस्तों अभी सेना प्रमुख ने भारतीय सेना के कब्जे वाले लद्दाख में रेचिनला के आसपास बचाव का निरीक्षण किया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों सेना प्रमुख ने सैनिकों के निवास स्थान की स्थिति का निरीक्षण किया है। उन्होंने फॉरवर्ड बेस तारा का भी दौरा किया और स्थानीय कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ने बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र शुरू किया है? तो दोस्तों अभी तेलंगाना ने बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र शुरू किया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र तेलंगाना के उत्तरी जिले निर्मल में शुरू किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बंदरों का पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र है, दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों इससे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि ये कहाँ पे खोला गया है, तेलंगाना के निर्मल ज़िले में। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक्वा किसानों के लिए भारत का पहला कॉल सेंटर शुरू किया है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी। दोस्तों समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक्वा किसानों के लिए भारत का पहला कॉल सेंटर शुरू किया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक्वा किसानों के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू किया है, 24 घंटे डोमेन विशेषज्ञों द्वारा उनकी खेती के तरीकों को संबोधित करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक है कैलाश सत्यार्थी, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं।
दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी कोविड-19 सभ्यता और समाधान यानी सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन के लेखक है। दोस्तों, यहाँ से अपन को एक बात और पता चलती है कि ये जो कैलाश सत्यार्थी जी है ये नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में MOYAS के सहयोग से MOJS द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों, अभी दिल्ली में MOYAS के सहयोग से MOJS द्वारा JAS सेकंड कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से जल शक्ति के मंत्रालय ने नई दिल्ली में JSA सेकंड कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन अभियान की शुरुआत की है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय बने हैं सुनील छेत्री। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अब सुनील छेत्री को वैसे आप जानते होंगे दोस्तों, फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ये जो है इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, सुनील छेत्री प्रतियोगिता के इतिहास में 50 गोल योगदान, दोस्तों इन्होंने 42 गोल तो खुद करे थे और 8 गोल इन हेल्प करके करे थे, दर्ज करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों, इससे हमने अभी एक बात पता करी है कि ये सुनील छेत्री जो है वे भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन है। अब दोस्तों, फुटबॉल की बात आए तो फुटबॉल के बारे में और थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में फ़ुटबॉल को कौन रेगुलेट करता है? फीफा। और पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? ICC। दोस्तों, ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में टेनिस को कौन रेगुलेट करता है? ATP, यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अभी चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, ये जो रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है, इसका नाम क्या रखा है उन्होंने? फास्ट। दोस्तों, वैसे इसको FAST बोलते हैं, पर इसको शॉर्ट फॉर्म में सब फास्ट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, चीन के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोला गया है। दोस्तों, अब चीन की अगर बात करें तो चीन की कैपिटल क्या होती है? बीजिंग। दोस्तों, चीन की जो करेंसी है या फिर मुद्रा को अपन क्या बोलते हैं? रिनबिंग। दोस्तों, इसको अपन युआन भी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, जर्नलिस्ट प्रेम प्रकाश रिपोर्टिंग इंडिया के पुस्तक के लेखक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, इस किताब को प्रमुख समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने लिखा है। तो दोस्तों, इससे हमको एक पॉइंट और पता चलता है कि ये जो प्रेम प्रकाश जी है ये एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI के अध्यक्ष है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIICC द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस किसने जीता है? तो दोस्तों, FIICC द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस रतन टाटा ने जीता है। ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, वयोवृद्ध उद्योगपति रतन टाटा को फेडरेशन ऑफ इंडो इसराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस के खिताब से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये जो रतन टाटा है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
SVN राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों SVN राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 राजीव तारानाथ ने जीता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों श्री राजीव तारानाथ ने मैसूरू में आयोजित एक समारोह में SV नारायण स्वामी राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए IA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी हरियाणा राज्य की सरकार ने अपने राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए IA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों हरियाणा सरकार ने राज्य में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारतीय त्वरक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये जो भारतीय त्वरक है इसको अपन IA भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने द सोलरविंड्स हैक एक साइबर हमले की खोज की गई थी? तो दोस्तों अभी अमेरिका में द सोलरविंड हैक एक साइबर हमले की खोज की गई थी। तो हमारा B ऑप्शन सही है। अब दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और अमेरिका के एक साइंटिस्ट है कैट रोबिन्स। दोस्तों उन्होंने अभी स्पेस में मूली की फसल उगाई है। दोस्तों एक ग्रेट अचीवमेंट है। दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों अमेरिका की कैपिटल क्या होती है? वाशिंगटन DC। दोस्तों अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? स्पेस एक्स। दोस्तों स्पेस एक्स के CEO कौन है? फाउंडर भी बोल सकते हैं अपन उनको। दोस्तों वो है इलॉन मस्क। दोस्तों अभी अमेरिका ने WHO से अलग होने की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है। तो दोस्तों ये हमने इतने सारे आपको अमेरिका के बारे में पॉइंट्स बता दिए हैं। दोस्तों आप इनको अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजे गए साइबर हमले का नाम है सोलरविंड्स हैक। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह ने देश को उनके विशिष्ट योगदान के लिए एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जीता है? तो दोस्तों अभी टाटा ग्रुप ने देश को उनके विशिष्ट योगदान के लिए एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जीता है। तो हमारा B ऑप्शन सही है। अब दोस्तों हमने पहले जो टाटा समूह के जो CEO है या फिर फाउंडर है रतन टाटा जी, उनके बारे में बात करी थी कि उनको भी अभी एक अवार्ड मिला है। और दोस्तों अभी इनके जो ग्रुप है पूरा टाटा समूह, उसको देश में उनके विशिष्ट योगदान के लिए भी एक अवार्ड मिला है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों टाटा ग्रुप ने देश को उनके विशिष्ट योगदान के लिए एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जीता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। तो हमारा D ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों यह रैंकिंग नियमों के मात्रात्मक माप के आधार पर की जाती है, जैसे व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, श्रमिकों को नियुक्त करना, निवेशकों की सुरक्षा, ऋण प्राप्त करना, व्यवसाय बंद करना आदि। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ इसके जो टॉप 3 देश है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पे सिंगापुर और थर्ड नंबर पे हांगकांग और चीन। दोस्तों ये हांगकांग और चीन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। अब दोस्तों सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर की कैपिटल क्या होती है? सिंगापुर सिटी।
सिंगापुर की सिंगापुर की करेंसी क्या होती है? सिंगापुर डॉलर। तो दोस्तों इसमें भारत की बात करें तो इस रैंकिंग में भारत का स्थान है 63। दोस्तों इसको कौन जारी करता है? इस जो रिपोर्ट आई है इसको कौन जारी करता है? विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिगेला संक्रमण हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में पाया गया है? तो दोस्तों शिगेला संक्रमण हाल ही में चर्चा में है, दोस्तों ये केरल राज्य में पाया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों केरल की हमने पहले ही बात करी थी, केरल की कैपिटल क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों शिगेला संक्रमण आंतों का संक्रमण है जो दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है। दोस्तों और केरल के कोझिकोड में शिगेला संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये शिगेला संक्रमण दोस्तों ये बहुत चर्चा में है अभी, तो इसके रिलेटेड भी आपके कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में केरल की बात हो रही है तो केरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों केरल राज्य की राजधानी क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। दोस्तों ये हमने ऊपर अभी पढ़ा था। इसके मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। दोस्तों ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इसकी गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। इसका राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल और 2 पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।